और स्मृतियों के बारे में नहीं जाना। आज जो मैं अत्रि ब्राह्मण ऋषि जिनके बारे में आप जान पाएंगे कि वो जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा के पुत्र थे और अनुसुईया के पति थे, ब्राह्मण ऋषि थे। इन्होंने जो है स्मृति लिखी। मनु ने जैसे मनुस्मृति लिखी वैसे ही इन्होंने अत्रि स्मृति लिखी। और इसको आप पढ़ेंगे तो ये आप बिल्कुल जान जाएंगे कि ये जो जातिवाद है, ये जो छुआछूत है, ये इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई इन स्मृतियों में, इन कथित धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। और उन्हीं के आधार पर ये जात पात और छुआछूत आज तक चल रही है। अब ये तो एक जो है इस तरह के जो जातवादी लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पूर्वजों ने थोड़े, यहाँ अंग्रेजों ने आकर के, मुगलों ने आकर के ये जातवाद छुआछूत फैलाई है और बड़े बड़े तर्क देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रमाणों के आगे ऐसे कुतर्कों की कुछ चलती नहीं है। आप साक्ष्य देखिए और इन्हीं के लिखे हुए, इन्हीं के पूर्वजों के लिखे हुए, अत्रि ब्राह्मण के लिखे हुए, अत्रि ऋषि के लिखे हुए इस अत्रि स्मृति को पढ़िए और जान जाइए। मैं आपको खास वैसे आपके जो है ना, इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि आप देख करके हंसेंगे। वो हास्यास्पद प्रसंग भी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आज आप देखिए जातवाद और छुआछूत जो है, देखिए अत्रि स्मृति में अत्रि ब्राह्मण ने किस तरह लिखी है। देखिए आप जो है सोचने को विवश हो जाएंगे कि देखिए ये लोग कितने जो है आज भी इनका समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि यही धर्म ग्रंथ जो है, यही मनुस्मृति आदि, ये अत्रि स्मृति। और आपने देखा गौतम स्मृति जो अब नेक्स्ट पिछला वीडियो था, और उसमें लोग कह रहे थे ये गौतम बुद्ध को बता रहे थे। ये जो अज्ञानता वाली बातें नहीं है। गौतम जो है ब्राह्मण ऋषि थे जिनकी अहिल्या पत्नी थी, उन्होंने वो गौतम स्मृति लिखी है दोस्तों। और उसमें भी देखा आपने कितनी घातक बातें लिखी हुई हैं। आज मैं अत्रि स्मृति से रखता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएं कि ये जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के लोगों को किस तरह इन्हीं में से ही छुआछूत और जात पात भी फैलाई है। और ये अत्रि स्मृति को पढ़ने से साफ ज्ञात हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है अत्रि स्मृति पहला अध्याय है और इसमें 73वां श्लोक है कि असंस्पृश्येन संप्रष्टः स्नानं तस्य विधीयते तस्य चोत्थिष्ट मनीषिणा तस्मान् सांकृच्छं समाचरेत। यानी 73वां श्लोक है। जो जात, देखिए आप स्पष्ट समझते जाएंगे कि जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है। पहले अध्याय का ये 73वां श्लोक है दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूं कि जो जाति स्पर्श करने के योग्य नहीं है ना, छूने के योग्य नहीं है। ये छुआछूत वाली बात कहाँ से आई है? ये अत्रि स्मृति से। कि जो जात स्पष्ट है, वर्ण नहीं है और अत्रि हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण बताए गए हैं। ये लिखते हैं, देखिए कितनी पुरानी रही होगी, कि जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है, यानी छूने के योग्य नहीं है जो जाति, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को, द्विज जो है केवल ब्राह्मण के लिए ही है, द्विज ब्राह्मण से ही कहते हैं। लेकिन इन्होंने अपने जो है थोड़ा बल संवर्धन करने के लिए, अपने को जो है ताकतवर दिखाने के लिए क्षत्रियों को और वैश्यों को भी मिला लिया कि भाई इनका भी उपनयन संस्कार करो, इनको भी द्विज बना लो, द्विज जन्मा बना लो। लेकिन असल में जो द्विज शब्द आता है बार बार, वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही आता है। तो आप देखिए, जो जाति स्पर्श करने के योग्य नहीं है, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना योग्य है। अगर ब्राह्मण जो है द्विज छू जाए, किससे? जो जाति, ऐसी जातियां थीं जिनसे कि स्पर्श नहीं किया जा सकता था, और अगर गलती से स्पर्श हो जाता था तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो स्नान करे पवित्र होने के लिए। अपवित्र हो गया, जिसने उसका जूठा खाया है वह 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे। हाँ, जिस जाति को छूने लायक नहीं, अगर उसका जूठा खाया है तो 6 महीने तक कौन सा व्रत करना है? कृच्छ व्रत करना है। अब आप ये देखिए, अत्रि स्मृति है, ये अगर जातिवाद की और छुआछूत की बात कर रही है तो सोचिए ये कितनी पुरानी होगी। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि की बनाई हुई है। या तो फिर ये कहिए कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने
अगर ये जातवाद और छुआछूत बनाई तो ये अत्र स्मृति इसके बाद लिखी गई है, बहुत बाद में लिखी गई है, या तो ये मानिए इन्होंने जो उसको पुष्ट किया है। अन्यथा आप कहते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र और ये तमाम पुराने हैं, तो आप सोचिए कि जितने पुराने हैं उसी पुराने समय से ये जाति और ये छुआछूत उसी समय से ही चली आ रही है, न कि कोई ये मुगलों ने या अंग्रेजों ने बनाई। और मुगलों को और अंग्रेजों को इस छुआछूत से, हमारी से और ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। छुआछूत से न तो कभी मुगलों ने लिखा, कहीं मुसलमानों ने कहीं नहीं लिखा, लेना देना था, और न अंग्रेजों में। अंग्रेज तो मानते ही नहीं थे किसी से छुआछूत। हाँ, वो तो छुआछूत हटाई उन्होंने। यहाँ अगर अंग्रेज नहीं आते तो यहाँ से छुआछूत जात पात कभी खत्म नहीं होती। और फिर बाबा साहब का संविधान अगर वो नहीं लिखा होता तो यही स्मृतियाँ ये शूद्र समाज को, बहुसंख्यक समाज को, आदिवासी मूल निवासी समाज को ऐसे ही सताती रहती हैं, ऐसे ही इनके साथ व्यवहार करती रहती। और आज भी बरकरार है इनका प्रभाव। किसी अछूत जाति से छुप जाते हैं, आज भी वो उनको स्नान करना होता है। आज भी यही नियम, ये नहीं है कि संविधान के रहते हुए या मतलब जो है वैज्ञानिक युग होते हुए इसमें कोई सुधार नहीं है। ये चीजें तो उसी तरह से आज भी चल रही हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, ये 132वां श्लोक है, उसका अर्थ सुना रहा हूं कि जपस तीर्थस्थ यात्रा प्रवर्ज्या मंत्र साधनम देवताराधनम चैव स्त्री शूद्र पतनान सटः। 133वां श्लोक है, इसका अर्थ सुन लें। जप, तप, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यह 6 कर्म शूद्र करे या कोई स्त्री करे तो वो पतित हो जाते हैं। सुन लीजिए, स्त्री भी करे, किसी भी जाति की हो, और शूद्र करे तो ये पतित हो जाते हैं, महापतित हो जाते हैं। क्योंकि शूद्र को और स्त्री को न जप करने का विधान है, अधिकार है, न तपस्या करने का अधिकार है। इसीलिए शंभू का गला काटा गया राम के द्वारा। शूद्र को और स्त्री को कोई अधिकार नहीं है जप का, न तप का, न तीर्थ यात्रा का, न संन्यास का, न मंत्र साधन का, न देवताओं की। जो आजकल ये 33 करोड़ देवी देवताओं को शूद्र और स्त्रियां पूजती फिरती हैं, अत्रि स्मृति कहती है कि इनका ऐसा करने से ये पतित हो जाते हैं। इनको कोई लाभ नहीं है सिवाय पतित होने के, अधम हो जाते हैं। इसलिए शूद्र और स्त्रियों को ये श्लोक जो है ध्यान से पढ़ लेना और सुन लेना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे का है 134वां। चलिए, ये स्त्री का रहने, आगे का है, देखिए, तो अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस के आसपास 2 देखिएगा, संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराक व्रत करने से शुद्ध होता है द्विज ब्राह्मण। यह भगवान अत्रि जी ने कहा है। देखिए, मानेंगे आप? भगवान, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र थे ये अत्रि ऋषि, ब्राह्मण ऋषि। और ये सब ब्राह्मण जो हैं ये वैसे ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारी बातें इन्हीं में लिखी हुई है। देखिए, यहाँ कहते हैं ये भगवान अत्रि जी ने कहा है। ये 170वां दोहा है, वो श्लोक है। ये 170वां श्लोक है। यह सर्वत्योज्यानाम गमने भोजने संप्रवेशने पराकेण विशुद्धि इस्पात भगवान विरवर्ती था। ये भगवान अत्रि जी कह रहे हैं कि संपूर्ण अंत्यजों के, अंत्य समझते हैं अछूतों के साथ जाने, ब्राह्मण को जाना नहीं चाहिए उनके साथ, अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य यानी उनकी सामग्री, खाद्य सामग्री को खाने से
और उनके साथ बैठने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, गंधा हो जाता है। तो उसको क्या करना है? पराक व्रत करेगा तब शुद्ध हो जाएगा। देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें की है। और फिर कहते हैं कि ये जो है मुगलों ने और अंग्रेजों ने बनाए। अब इसको बताइए। और ये कहते हैं मुगल और अंग्रेज लिख गए। भाई कितना लिख गए? सारी देखिए, मैं सबको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कितना लिख गए, कितनी मिलावट। मनुस्मृति में तो मिलावट कर दी है। अब ये अत्रि स्मृति देखिए, पारा स्मृति देखिए, व्यास स्मृति देखिए, विष्णु स्मृति देखिए, किस किस में कर गए भाई, और कितनी करेंगे वो। और कहाँ छपवा लिया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। उस प्रेस को पकड़ो। तो देखिए, ये कहते हैं, भगवान अत्रि जी कहते हैं, मुगल जो है ऐसा थोड़ा ही लिखेंगे, उन्हें क्या लेना देना है कि ये जो है ये बना दी कि अंत्यजों के साथ, अछूतों के साथ जाने से, उनके भोजन खाने से, उनके साथ बैठने से ब्राह्मण अपवित्र होता है और पराक व्रत करने से पवित्र हो जाता है। आगे चलते हैं। जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है। अब अंग्रेज ये कहाँ लिख गए, मुगल ये कहाँ लिख गए? जो ब्राह्मण के लिए क्यों लिखेंगे? अंग्रेज और मुगलों को क्या लेना देना है? ये तो आज भी करते हैं। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, आज भी ये लागू हैं। कौन सा ब्राह्मण चांडाल के घर, यानी शेड्यूल कास्ट के घर या अछूत के घर पानी पीता है? बताइए, कोई नहीं पीता है। वो बात अलग है कि आजकल कुछ पढ़े लिखे हो गए ब्राह्मण, तो वो नहीं मानते इन चीज़ों को। लेकिन जो इस तरह के रूढ़वादी हैं, जो अंधविश्वासी पाखंडी हैं, वो तो बिल्कुल मानते हैं और मानते रहेंगे। वो क्यों पिएंगे? वो उसके बर्तन को भी नहीं छुएंगे। तो जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, चांडाल एक अछूत जाति होती थी, ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए। अब बताइए, अंग्रेज थोड़े लिखेंगे, ये मुगल थोड़े लिखेंगे ये साधन कि गोमूत्र से मिले हुए 27 दिन तक जो भोजन करे तब शुद्ध होता है ब्राह्मण। देखिएगा क्या विधान है। ये गौ का मूत्र पवित्र है, लेकिन उसके चांडाल के बर्तन का पानी अपवित्र है। त्रिमुनि कह रहे हैं, देखिएगा, यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पक्वान्न को अज्ञानता से भोजन किया है, तो वह आधा प्राजापत्य व्रत करे। क्या करे? आधा प्राजापत्य व्रत करे। कब करे? कि चांडाल का या ऋतुमती स्त्री का स्पर्श किए हुए पक्वान को, यानी कोई भोजन है, खाद्य सामग्री है, उससे चांडाल ने छू लिया है, या फिर रजस्वला स्त्री ने अगर छू लिया। चांडाल और रजस्वला स्त्री एक समान है, दोनों ने छू लिया है, तो वह आधा प्राजापत्य व्रत करके ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। आगे का है दोस्तों 173 174वां श्लोक है। ये अध्याय पहला ही चल रहा है स्मृति का, अत्रि स्मृति का। यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। ब्राह्मण चांडायल व्रत करे, ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय शांतपन व्रत करे, और वैश्य 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे। पंचगव्य आप समझते हैं, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का घी, ये पांचों को मिला करके कपड़ छन करके घोंट घाट के पी ले, वो पंचगव्य कहलाता है। तो वैसे जो है 6 दिन तक व्रत करे और पंचगव्य का पान करे। कब? जब चांडाल के यहाँ किसी मजबूरी बस या अज्ञानता से भोजन कर लिया हो, तो गाय का गोमूत्र और ये सब गोबर वोबर पंचगव्य जो है मिला करके पान करे, तो वो वैश्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और शूद्र 3 रात्रि तक करके यत किंचित दान करे, शूद्र दान करे। अब उस पर हो चाहे नहीं हो, वो अगर चांडाल के यहाँ भोजन कर ले, उसको भी है कि वो दान करे ब्राह्मणों को, तब उसकी शुद्धि होती है, नहीं तो वो अशुद्ध बना रहता है, बदबू आती रहती है उसके शरीर में से। आगे देखिए, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं